हाय दोस्तों सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खबर आ गई है और खबर ये है कि 10th और 12th की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं ना, जो 2025 में यानी कि अगले साल होने वाली है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। जो भी स्टूडेंट वर्तमान में अभी क्लास 10th में या फिर 12th में पढ़ रहे हैं और उन्हें अगले साल एग्जाम में बैठना है, उन्हें फॉर्म भरना होगा और बोर्ड एग्जाम्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको बता देते हैं कि ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है। अगर आप इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं होते हैं ना, तो आप आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाते और आपके स्कूल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट पर जाकर, यानी कि parikshasangamam.cbse.gov.in। यहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद LOC यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आपका स्कूल CBSE को भेजेगा और फाइनली आप रजिस्टर माने जाएंगे। ध्यान रखिए, अगर आपको अगली साल बोर्ड एग्जाम का हिस्सा बनना है और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या फिर LOC यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स की लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो आप बोर्ड का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सिर्फ बच्चों को नहीं, सिर्फ स्कूल को ही नहीं, बल्कि उनके पेरेंट्स को भी इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और इन बातों को नोट डाउन करके रख लेना है। तो देखिए, ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाला काम है, ये तो स्कूल की जिम्मेदारी है। स्कूल के प्रिंसिपल्स के लिए नोटिस आ गया है वेबसाइट पर और बता दिया गया है कि क्या कुछ उन्हें करना है। ठीक है, अब आपके जो काम की खबर है वो ये है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो सैंपल पेपर है ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स का, वो रिलीज हो गया है, वो अपलोड कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप अपनी एग्जाम की तैयारी को दुरुस्त कर सकते हैं इन सैंपल पेपर्स की मदद से। सो मैं आपको बता देती हूँ फटाफट कि आपको डाउनलोड कहाँ पर जाकर करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है और कैसे करना है। तो जो भी बच्चे क्लास 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, सबसे पहले तो सैंपल पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, यानी कि cbseacademic.nic.in। यहाँ पर आपको CBSE की वो वेबसाइट दिख रही होगी, जो वेबसाइट है वो फ्लैश हो रहा होगा। अभी इसे वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन करके रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, वेबसाइट के जब आप होम पेज पर पहुंचेंगे ना, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सैंपल पेपर का होगा। अब आप अपने क्लास के अकॉर्डिंग सैंपल पेपर को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए, अगर आप 10th में हैं और 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप 10th वाले सेक्शन को चूज करेंगे। 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप 12th वाले सेक्शन को चूज करेंगे। आपको क्या करना है, उसे डाउनलोड करके रख लेना है और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उसकी एक हार्ड कॉपी भी अपने पास रख लीजिए, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। फैब में आपका एग्जाम होने वाला है, ऑलमोस्ट टाइम आ गया है कि आपको रिवीजन करना है और रिवीजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा वो ये सैंपल पेपर्स हैं, ताकि आप एग्जाम हॉल के जो प्रेशर है उसके लिए तैयार हो पाएँ और साथ ही किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले हैं, वो सब कुछ, सारा आइडिया आपको सैंपल पेपर से ही लगेगा। तो सैंपल पेपर को आपको इग्नोर नहीं करना है। वेबसाइट पर अभी जाइए, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। हर एक दिन एक एक सब्जेक्ट का डाउनलोड करिए और उसकी तैयारी करिए और अपने जो एग्ज़ाम है उस पर फोकस करिए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। सो रजिस्ट्रेशन की आपको चिंता नहीं करनी है, ये स्कूल्स का काम है। अगर किसी कारणवश आपका नहीं भी हो पाया है या फिर आपको लग रहा है कि यार मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है स्कूल के पास, तो आप जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें कंप्लीट करिए। स्कूल में ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। ऐसे तो सारे स्कूलों के पास चला ही गया इन्फॉर्मेशन, लेकिन तब भी आप एक बार उन्हें याद ज़रूर दिला दीजिएगा कि मेरा भी रजिस्ट्रेशन करना है और LOC में मेरा नाम इंक्लूड करना है। क्योंकि LOC अगर जाने में लेट होता है, एक तो लेट होगा तो आपको फीस पे करनी होगी एक्स्ट्रा, और दूसरा अगर LOC में नाम आपका छूट जाता है, आप नहीं होते हैं उसमें, तो बोर्ड एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे। सो इन बातों के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। आप अभी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए सैंपल पेपर, और जो भी आपको जानकारी चाहिए cbse.gov.in पर सारी चीज़ें उपलब्ध है, नोटिफिकेशन से लेकर सैंपल पेपर तक सब कुछ आपको वहीं पर मिल जाएगा। आप जाइए, जाकर पढ़िए और जो भी आपको कन्फ्यूजन लगता है फिर आप हमें कमेंट के जरिए बताइए। हम तो हैं ही आपके हर कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए। फिलहाल मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त, फिर आएंगे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।